नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। विजयनगर साम्राज्य का पतन एक दुखांत वृतांत है। क्या विजयनगर साम्राज्य अपने शासकों की उन्हीं गलतियों के कारण ध्वस्त हुआ जो हश्र कदाचित बार बार मोहम्मद गोरी को जीवन दान देने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने भुगता था? हमें ज्ञात है कि विजयनगर साम्राज्य की मुसलमान आक्रांताओं द्वारा शासित बहमनी राज्य से सीमाएं मिलती थी। अनेक बार बहमनी के सुल्तान विजयनगर की तलवारों की चमक के आगे घुटने टेकते नजर आए थे। कितनी ही बार यह अवसर आया कि इन मुसलमान शासकों का समूल अंत किया जा सकता था, लेकिन कमजोर पर दया, गिड़गिड़ाते को क्षमा, भागते हुए को अभय देते देते भारत के गौरवशाली हिंदू राजवंशों ने अपने पतन की भूमिका स्वयं लिखी थी। युद्ध राजनैतिक होते हैं, लेकिन क्यों केवल हिंदू राजाओं ने ही इस सूत्र का प्रतिपालन किया? बहमनी के मुसलमान सुल्तानों ने तो हमेशा अपनी राजनीति को मजहब के साथ ही जोड़कर देखा और समझा भी। हम इस प्रसंग में तुलुव वंश के राजाओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जब विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश के राजाओं का शासन था, यह बात देवराय प्रथम वर्ष 1406 से 1422 के समय की है। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में 10,000 मुसलमान सैनिक भर्ती कर लिए थे। इतना ही नहीं, उसने अपने अधीन काम करने वाले मुसलमान सैनिकों की सुविधा के लिए राज्य में मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। इन मुसलमान सैनिकों की प्रतिबद्धता अपने राजा और राज्य के प्रति थी ही नहीं, अपितु केवल अपने मजहब के लिए थी। देवराय प्रथम के बहमनी सुल्तान फिरोज खान के साथ हुए युद्ध में इन मुसलमान सैनिकों ने अपनी प्रतिबद्धता बदल ली। यह प्राथमिक कारण था जिससे तब विजयनगर की शर्मनाक हार हुई थी। अब यह जानिए कि पराजित हिंदू राजाओं का अपमान मुसलमान सुल्तान कैसे किया करते थे। पराजित देवराय प्रथम की कन्या से विवाह करने की शर्त विजयी बहमनी सुल्तान ने रखी और यह बात मानी भी गई। कहते हैं, जब बहमनी सुल्तान राजकुमारी से विवाह करने विजयनगर आया, तब 6 मील सड़क तक जरी युक्त मखमल बिछाई गई थी। ठीक ऐसी ही परिस्थिति से विजयनगर के तुलुव वंश के महान शासक कृष्णदेवराय का भी आमना सामना हुआ था। कृष्णदेवराय का एक मुस्लिम दरबारी बड़ी धनराशि के साथ पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा गया था, लेकिन अवसर पाते ही उसने अपनी प्रतिबद्धता बदल ली और वह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के पास चला गया। इस बात से क्रुद्ध कृष्णदेवराय को आदिल शाह से युद्ध घोषित करना पड़ा था। इन 2 उदाहरणों में हमने बहमनी के सुल्तानों का निचले दर्जे का व्यवहार देखा, लेकिन इससे ठीक उलट हिंदू शासकों ने धार्मिक साम्राज्यवाद के प्रति आंखें मूंदे रखी हुई थीं। उदाहरण देखें कि जब विजयनगर को यह सूचना प्राप्त हुई कि बहमनी सुल्तान महमूद शाह को उनके मंत्री कासिम बरीद ने तख्त से उखाड़ फेंका और कैद कर लिया है, तब कृष्णदेवराय ने बारिद को युद्ध में हराया, महमूद शाह को मुक्त किया, उसे फिर से सिंहासन पर बैठा दिया। सुल्तान ने अपनी इस सहायता के लिए कृष्णदेवराय को यवन राय स्थापनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। अब सोचिए कि कालांतर में बहमनी के सुल्तान ही विजयनगर साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने में अपनी भूमिका निर्वहित करते हैं। कहना न होगा कि भारतीय हिंदू शासकों ने अपनी ही गलतियों को भुगता है और अपनी दुर्गति का वे स्वयं कारण बने हैं। इस उदाहरण के साथ कृष्णदेवराय से ही चर्चा को आरंभ करते हैं, जिनके समय विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई
अच्युत राय वर्ष 1529 से 1542 को सिंहासन प्राप्त हुआ। अच्युत राय के समय में बहमनी राज्य के सुल्तानों के साथ हुई कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़कर कुछ बड़ा नहीं हुआ और शासनकाल प्रायः शांति प्रिय कहा जा सकता है। राजा अच्युत राय के पश्चात उनके भतीजे सदाशिव राय वर्ष 1542 से 1567 को विजयनगर साम्राज्य की बागडोर मिली। सत्ता परिवर्तन के दौर में कोई मंत्री या कोई सेनापति शक्तिशाली होकर उभरता है जिसने किसी पात्र को सिंहासन प्राप्त करने में सहयोग किया हो। सदाशिव राय को सिंहासन अपने मंत्री निम्न के पुत्र राम राय के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इन समयों में राम राय ही राजा से अधिक प्रभावशाली होकर उभरते हैं और राज्य के निर्णयों में अपना हस्तक्षेप बढ़ा लेते हैं। राजा को कमजोर जानकर अवसर देख रहे बहमनी सुल्तानों में एक बार फिर हलचल होती है। सर्वप्रथम राज्य के दक्षिणी हिस्से में बहमनियों की शह पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके दमन के लिए राजा के प्रमुख मंत्री और सलाहकार राम राय ने अपने चचेरे भाई तिम्म को एक बड़ी सेना के साथ भेज दिया। यह विद्रोह सफलतापूर्वक कुचल दिया गया। वर्ष 1518 में ही विशाल बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया था, जिसके फलस्वरूप 5 नए राज्यों अर्थात गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। ये सभी मुसलमान शासकों से शासित राज्य आपस में लड़ते भिड़ते रहते। जब भी आपसी संघर्ष में कमजोर पड़ते, प्रायः विजयनगर से सहायता मांग लिया करते थे। इस तरह दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के पक्ष में शक्ति संतुलन था। उत्तर भारत के उभरते मुसलमान राज्यों के मध्य दक्षिण में एक समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का उभार और उत्कर्ष समग्र रूप से धार्मिक विद्वेष का कारण बन रहा था। बहमनी के मुसलमान शासक यह जानते थे कि उनका सम्मान तभी बचा रह सकता है जबकि विजयनगर को तत्कालीन मानचित्र से मिटा दिया जाए। आपसी लड़ाई तो वे कभी भी लड़ सकते हैं। इस सोच ने बहमनियों के भीतर एकता स्थापित करने का कार्य किया, जिसके लिए उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता ने भूमिका निभाई थी। यह उनके लिए अपमान की बात थी कि जिन्हें काफिरों से जिहाद करना था, वे स्वयं एक हिंदू शासक का वर्चस्व स्वीकार कर रहे थे। काफिर राजा से सहायता प्राप्त करना, उन्हें भेंट देना, दरबार में उपस्थित होना, कर देना आदि बहमनियों ने अब तक बहुत बेमन, बहुत मजबूरी में किया था। राम राय भी यह जानते थे कि मुसलमान शासकों की एकता उनके लिए घातक हो सकती है। इसलिए उनके प्रयासों से राज्य में हिंदू एकता की अनुगूंज दृढ़ता से सुनाई देने लगी। चूंकि विजयनगर की शक्ति सम्मिलित मुसलमान शासकों की तुलना में अधिक थी, फिर भी वर्ष 1542 में बहमनियों के 2 घटकों अर्थात बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों ने एक साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। राम राय की कुशल योजना क्षमता और विजयनगर साम्राज्य की शक्ति संपन्नता ने मुसलमान शासकों के इस गठबंधन को पराजित कर दिया। यह पराजय बहमनियों के दोनों घटकों अर्थात बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के लिए अपमानजनक थी। उन्हें सशर्त संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। राम राय को अपनी विजय के पश्चात युद्धरत बहमनी घटकों को पूरी तरह कुचल देना चाहिए था, लेकिन विजयनगर अपने श्रेष्ठता बोध में आस्तीन के भीतर सांप पालता रहा, जो अंततः एक दिन उसे ही डस देने वाला था। घोर पराजय ने भीतर ही भीतर 5 बहमनी सुल्तानों को अपने अस्तित्व के लिए सशंकित किया। बहमनी जानते थे कि एक साथ तो वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं। इस संपूर्ण वृतांत में मेरे दर्शक यह रेखांकित करें कि हम बार बार राम राय की बात कर रहे हैं, जो विजयनगर के राजा सदाशिव राय के अधीन केवल एक मंत्री ही थे।
समस्त युद्ध के केंद्र में राम राय थे, अर्थात यह भी सिद्ध होता है कि राजा के स्थान पर मंत्री राम राय के हाथों ही वास्तविक प्रशासन था और राजकीय और सामरिक निर्णय वे ही ले रहे थे। राम राय ने विजयनगर को जो गौरव अब तक प्रदान किया था, उससे उनकी महानायक जैसी छवि प्रजा के समक्ष उभरती थी। विशेष रूप से मुसलमान शासकों ने जिस तरह राजनीति को मजहब का रंग देना आरंभ किया था, उसमें वे अपनी हिंदू प्रजा के सर्वमान्य और चहेते नायक बनकर उभरे थे। विजयनगर के विरुद्ध षड्यंत्र जारी था। इस बार इसका सूत्रधार बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह और उसका वजीर खिज्र खां बना था। दोनों स्वयं अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह से उनकी राजधानियों में जाकर मिले। क्या यह आदिल शाह की सर्वशक्तिमान बनने की रणनीति थी, जिसकी पूर्ति वह जिहाद की मानसिकता को उकेर कर करने जा रहा था? यह विचारणीय है। अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह ने अपनी पुत्री चांद बीबी का निकाह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के साथ करवाकर दोनों सल्तनतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अब एक ऐसे युद्ध की तैयारी थी जो मुसलमान शासकों के लिए काफिर हिंदू राजा के विरुद्ध जिहाद था। बहमनी सुल्तानों के बीच एकता और मुसलमान सैनिकों में जिहाद के लिए प्रतिबद्धता भरने का काम राजकीय मुल्ला मौलवियों ने भी बढ़ चढ़ कर किया था। स्वाभाविक है कि इसके प्रभाव में विजयनगर के मुसलमान सैनिक भी आ गए होंगे। ऐसा नहीं था कि राम राय को स्थिति की भनक नहीं थी। वे जानते थे कि बहमनी सुल्तान एक साथ होकर लड़ेंगे तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। तथापि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि विजयनगर के पास अधिक बड़ी सेना थी और अब भी शक्ति संतुलन उनके ही पक्ष में था। ऐसे में जब 25 दिसंबर 1564 को संयुक्त बहमनी सेनाओं ने आक्रमण किया तो विजयनगर पहले से ही डट कर खड़ा था। इस ओर से भी तोपें गरज उठी। 70 वर्षीय नायक राम राय भीष्म पितामह की तरह अजेय प्रतीत होता हुआ युद्ध कर रहा था। इस युद्ध के सेनापति स्वयं राम राय थे, जो मध्य भाग में विराजमान युद्ध का नियंत्रण अपने हाथों में रखे हुए थे, जबकि दक्षिण और बाएं पार्श्व में तिरुमल्ल राय और वेंकटाद्रि बंधुओं के नेतृत्व में उनके पीछे भी विशाल सेनाओं को सज्जित खड़ा किया गया था। 2 फरवरी 1565 को तालीकोट के निकट राक्षस भुवन नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। विजयनगर के वीर सैनिकों ने बहमनी सेनाओं के पैर उखाड़ दिए। तो सोचिए कि इसके बाद भी विजयनगर की पराजय क्यों हुई? हां, इसके पीछे थे वे मुसलमान सैनिक जिनके लिए विजयनगर के शासकों ने मस्जिदें तक बनवा कर दी थीं, जिससे कि वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप रहकर राज्य की सेवा कर सकें। युद्ध में इससे पहले कि हताश बहमनी अपने हथियार डालते, विजयनगर के मुसलमान सैनिकों ने अपना पक्ष बदल लिया। जब विजयनगर की ही सेना के भीतर 2 हिस्से हो जाएं, तो बहमनियों का कमजोर से कमजोर आक्रमण भी उन्हें धराशायी तो कर ही सकता था, और यही हुआ। अब विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई। इसके बाद भी युद्ध भूमि में वीर राम राय डटे हुए थे। युद्ध भूमि में ही एक मुसलमान सैनिक ने विश्वासघात कर राम राय का सर काट दिया, और इसके बाद क्रूरता देखिए कि राम राय के मारे जाते ही निजाम शाह ने रक्त से सना हुआ राम राय का सर अपने भाले की नोक पर ऊपर उठा लिया। इस जीत की खुशी में नृशंस हुसैन निजाम शाह चिल्लाया कि अब मैंने तुझसे बदला ले लिया, अल्लाह मुझे जो चाहे करे। यह विजयनगर के अंत की कहानी है। कृष्णदेव राय से लेकर राम राय तक अनेक बार यह अवसर आया जब बहमनियों को नेस्तनाबूद किया जा सकता था, लेकिन
विजयनगर के शासकों ने कभी दया दिखाई तो कभी उनसे राज्य का कोई हिस्सा लेकर छोड़ दिया। अब अनुमान लगाइए कि बहमनियों ने विजयनगर के साथ इस विजय के बाद क्या किया होगा। जिहादी बहमनी सेना के निशाने पर भव्य विजयनगर की इमारतें थी, काफिरों के मंदिर थे, ऐसी अप्रतिम प्रतिमाएं थीं जिन्हें फिर कभी नहीं बनाया जा सकता था। सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया। विजयनगर में लूट खसोट हत्या बलात्कार का सिलसिला अगले 6 महीने तक जारी रहा। नगर के सभी मंदिरों, गोपुरों, राजप्रासादों को ध्वस्त कर दिया गया। सभी मूर्तियां खंडित और अपमानित की गई। नगर के सभी ग्रंथागार जलाकर राख कर दिए गए। सोच कर देखिए कि बहमनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे अथवा कथित काफिरों के लिए घृणा का प्रदर्शन कर रहे थे। बुरहाने मासिर का लेखक लिखता है कि विजेताओं ने जवाहरात, आभूषण, असबाब, ऊंट, खेमे, तंबुओं के सामान, ढोल, झंडे, दासियां, दास, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र इतनी अधिक मात्रा में अधिकृत किए कि संपूर्ण सेना अमीर बन गई। फरिश्ता लिखता है कि इतनी अधिक लूट खसोट हुई कि मित्र सेना का प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ण, जवाहरात, खेमों, अस्त्रों, अश्वों एवं दासों से संपन्न हो गया। सुल्तानों ने प्रत्येक सैनिक को केवल हाथियों को छोड़कर जिसे जो कुछ मिला उसे ही प्रदान कर दिया। इस प्रकार लड़ने वालों को हिंदुओं के विरुद्ध किए गए जिहाद का पुरस्कार दिया गया। विजयनगर का भव्य नगर लूट लिया गया तथा आक्रमणकारी सेना द्वारा इस प्रकार उसे वैभवहीन कर दिया गया, जिसका वर्णन सेवेल करता है कि तीसरे दिन से अत्याचार का प्रारंभ देखा। विजयी मुसलमान रण क्षेत्र में विश्राम तथा जलपान के लिए ठहरे थे, पर अब वे राजधानी पहुंच चुके थे तथा उस समय के बाद से 5 महीनों तक विजयनगर को चैन नहीं मिला। शत्रु विध्वंस करने आए थे तथा उन्होंने अपना काम निर्दयता से किया। उनसे कुछ भी बचता हुआ मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने विशाल चबूतरों पर खड़े मंडपों को तोड़ दिया, जहां से राजा उत्सव देखा करते थे, तथा नक्काशी के सारे काम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने नदी के निकट विठ्ठल स्वामी के मंदिर के शान से सजे हुए भवनों में भयंकर आग लगा दी तथा इसकी अत्यंत सुंदर प्रस्तर मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। वे प्रतिदिन अपने विध्वंस का कार्य अग्नि, तलवार, रंभों और कुल्हाड़ियों से करते रहे। शायद विश्व इतिहास में ऐसा विध्वंस ऐसे अचानक तथा ऐसे भव्य नगर पर कभी नहीं देखा गया, जहां एक शक्तिशाली एवं उद्योगी लोग समृद्धि से पूर्ण प्राचुर्य में अधिक संख्या में इकट्ठे हों तथा जो दूसरे दिन वर्णनातीत असभ्य जनसंहार एवं भयानक दृश्यों के बीच पराजित, अपहृत और ध्वंस को प्राप्त हों। डिकांटो के अनुसार इस लूट में मुर्गी के अंडों के बराबर एक हीरा हाथ लगा, जिसे आदिल शाह ने हड़प लिया। मुस्लिम सेना ने विजयनगर से वापस लौटते समय मार्ग में पड़ने वाले सभी हिंदू गांवों में तांडव किया, लोगों में मार काट मचा दी और मंदिरों को अपवित्र किया। तालीकोट के युद्ध के उपरांत विजयनगर का पूर्णतः ह्रास हो गया। युद्ध भूमि से पराजय का समाचार मिलते ही राजा सदाशिव राय राजघराने के सभी सदस्यों को लेकर शेष सेना और घुड़सवारों के साथ दक्षिण दिशा की ओर पेनकोंडा दुर्ग चले गए थे। वीर राम राय का भाई तिरुमल कालांतर में सदाशिव के नाम से विजयनगर के बचे खुचे हिस्सों पर वर्ष 1570 ईस्वी तक शासन करता रहा। कालांतर में उसने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस तरह अरविदु राजवंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर का गौरव फिर कभी नहीं लौट सका, परंतु सोचिए कि क्या इतिहास के इस दर्दनाक वृतांत से आज हम कुछ सीख पाते हैं। तालीकोट का युद्ध जीनोसाइड का दर्दनाक उदाहरण है, जिसमें 1 लाख से अधिक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था।
आज जब ताजमहल और लाल किला दिखाकर कोई सवाल उछालता है कि देखो मुगलों ने कितने शानदार भवन बनाए, तो मन ही मन कसमसाहट होती है कि इन्हीं तुगलकों, खिलजियों, बहमनियों और मुगलों ने जो नष्ट किया है उसका भी कोई हिसाब किताब है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक वृतांत के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।